कि पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया जो निकाले गए हैं कि चिराग पासवान अपना चुनाव देखते हैं, कार्यकर्ताओं का नहीं देखते हैं, कि तेजस्वी यादव को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, सीबीआई ईडी के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ेगा। उनके बयान से उनके पार्टी के कई विधायक और कई एमएलसी खुश नहीं है। तेजस्वी पर मामला आया है, 600 करोड़ अवैध तरीके से लेन देन की बात सामने आ रही है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और यह है रातों रात, जहां दिन भर की बड़ी खबरों पर हम चर्चा करते हैं और हमारे पास कुछ सवाल है, चलते हैं इसके जवाब के लिए और इसके विश्लेषण करेंगे। लालू के बाद तेजस्वी की बारी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे, कई मामलों में उन्हें जेल हुई, सज़ा हो गई, कई मामलों में सज़ा काट चुके हैं। लेकिन फिर लालू प्रसाद यादव पर नया मामला जुड़ा, जिसमें रेलवे में नौकरी देने के बदले लालू प्रसाद ने जमीन लिखवाई। ये मामला सामने आया। हालांकि लालू प्रसाद यादव की बेटियों के नाम पर ये जमीन जब गिफ्ट किया गया था, वो और अब के समय में काफ़ी अंतर बदल चुका है। मतलब समय, तेजस्वी यादव का दिल्ली वाला बंगला 4 लाख का बताया जा रहा है और उसका अभी का मुआयना किया जा रहा है तो करोड़ों में उसका है। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के सामने कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखा है, लेकिन तेजस्वी यादव पर जो समन सीबीआई ने जारी किया है तो तेजस्वी दिल्ली कोर्ट में चल गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस समन को जायज ठहराया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं तेजस्वी को घेर चुकी है पूरी तरीके से। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के जितने भी रिलेटिव हैं उन पर लग चुके हैं। तेजस्वी यादव बचे हुए थे, युवा चेहरा, स्वच्छ और साफ छवि के थे। हालांकि संपत्ति उनके पास काफ़ी है, तो इसको लेकर चर्चा चली। तो जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, तो उनके पास तो संपत्ति होगी ही, लेकिन इतनी ज़्यादा संपत्ति कैसे आई, इसको लेकर जदयू के लोगों ने ही सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब जब मामला आया है और तेजस्वी पर मामला आया है, 600 करोड़ अवैध तरीके से लेन देन की बात सामने आ रही है। 600 करोड़ का मामला है ओवरऑल, तेजस्वी का आवास वगैरह सब कुछ लेके सीबीआई ने जो छापेमारी की और जो मामला सामने आया, जिसमें इतनी बड़ी रकम को लेकर तेजस्वी से पूछताछ होनी लाजमी है। और ऐसे में जमीन लेकर नौकरी देने मामले में लालू प्रसाद की कई बेटियों का भी नाम सामने है। तो भाजपा के शिकंजा में अब तेजस्वी यादव हैं। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में तेजस्वी को जेल भी जाना पड़े, लेकिन अभी जो संभावनाएं हैं वो ये है कि तेजस्वी यादव को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, सीबीआई ईडी के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरी सवाल है कि चिराग की पार्टी में भगदड़ मच गई है। देखिए, ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान पिछले दिनों एक कार्यक्रम करते हैं दिल्ली में। पशुपति पारस का बड़ा दावा भी है कि चिराग पासवान की पार्टी से नाखुश, नाराज लोग हमारे साथ आएंगे। आपने देखा होगा पशुपति पारस की पार्टी में चिराग पासवान के 2 प्रवक्ता शामिल हो गए, कई बड़े नेता शामिल हुए। आखिर क्या कारण था? चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से निकाले गए प्रवक्ता कृष्णा कल्लू ने आरोप लगाया कि राजू तिवारी पशुपति पारस के संपर्क में है। आखिर क्या मामला है? दरअसल जब भी टिकट बंटवारा हो रहा है तो पशुपति पारस को टिकटें दी जा रही है, लेकिन चिराग को नहीं मिल रहा है। इस बार भी वही मामला घटा, लेकिन अंत में चिराग पासवान ने आपत्ति जताई, और जैसे ही चिराग ने आपत्ति जताई है तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को भी अब वेट करना पड़ा है। लेकिन एक चीज़ होता है कि चिराग पासवान की पार्टी में जो नेता नाराज हैं, खास तौर पर निष्क्रियता चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चिराग की सक्रियता दिखती है, विधानसभा में निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया जो निकाले गए हैं कि चिराग पासवान अपना चुनाव देखते हैं, कार्यकर्ताओं का नहीं देखते हैं। अगर पार्टी के अंदर इस तरह का विश्वास पैदा होता है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी के अंदर और खास तौर पर जो नेता हैं, जो महत्वाकांक्षी नेता हैं, जिनको चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा है, उनका मानना है कि अब अगला चुनाव में हमें सीट नहीं मिलेगा, इस सीट पर राजद, जदयू या कोई भी पार्टी गठबंधन के दल का उनका दावेदारी है। तो ऐसे में बड़ी भगदड़ हो सकती है। अगला प्रश्न है चिराग से रिलेटेड ही है, बंगला चाचा के पास। बंगला चाचा के पास लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनावी सिंबल था वो बंगला छाप था। बीच में जब पार्टी टूटी तो उस बंगले छाप को फ्रीज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की जब घटनाएं हुई तो उस दरमियान पार्टी का नाम और सिंबल दूसरे गुट को दिया गया। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना में
जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर बवाल मचा और एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर भागे सरकार बना लिए, चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को सही करार दिया। एकनाथ शिंदे के पास बहुमत था और उन्हें दे दिया गया पार्टी का नाम और सिंबल। वही बिहार में अगर देखें तो पशुपति पारस को विधायक दल का नेता ओम बिरला ने माना। जो पार्टी के नेता थे उस सभी नेताओं का नेतृत्व पशुपति पारस कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसके आधार पर पशुपति पारस को मंत्री भी बनाया गया, पशुपति पारस को असली लोजपा भी माना गया और हर चुनाव में सीट बंटवारे में एक आध सीट पशुपति पारस को मिलता आया है। इस बार भी वही मामला घटा था। पिछले बार एमएलसी चुनाव में भी हाजीपुर के थे चिराग पासवान ने फोन करके जो बातें कही और जो उनका ऑडियो वायरल हुआ चाचा पशुपति पारस के खिलाफ, भाजपा में भी अविश्वास है कि वो हमारे खिलाफ भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर सकता है। अब मामला लगातार फंस रहा है, आखिर पशुपति पारस की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है। पशुपति पारस के पास 5 सांसद है, खुद अगर मिला लिया जाए, प्रिंस राज हैं, वीना देवी हैं, महबूब अली कैसर हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर चुनाव आयोग जब फैसला देगी, और खबर है कि कुछ दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला हो जाएगा कि असली लोजपा कौन है, तो चाचा पशुपति पारस को सिंबल मिल सकता है। नाम को लेकर, हाँ नाम को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, नाम किसे मिलेगा, लेकिन पशुपति पारस को सिंबल मिलता हुआ अभी तक के हिसाब से नजर आ रहा है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी को किया एक्सपोज, कैसे? देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस रामायण लेकर सदन में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो नीरज कुमार सवाल उठाते हैं, जदयू से एमएलसी हैं, ऊपरी सदन में आवाज उठता है। उसके बाद विधानसभा में भाई वीरेंद्र भी इस मुद्दे को लेकर नाखुश थे। आखिर शिक्षा मंत्री जब शिक्षा की बात करनी होती है और शिक्षकों से जुड़े हुए सवाल, बच्चों से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो वो रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने लगते हैं। और ऐसे में राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने भी माना कि शिक्षा मंत्री के लिए ये उचित समय नहीं है कि इस पर बातचीत हो। सदन के अंदर शिक्षा मंत्री अकेले पड़े हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री को राष्ट्रीय जनता दल का हिडन एजेंडा बताया जा रहा है और उसी एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि तेजस्वी यादव की सोच शिक्षा मंत्री में दिखती है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट कर दिया है कि उनके बयान से उनके पार्टी के कई विधायक और कई एमएलसी खुश नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो खुश है, इसलिए कि शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक इनके खिलाफ बयान नहीं दिया है, नहीं कार्रवाई की बात कही है। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह ने भी समर्थन किया था। प्रदेश कार्यालय में शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। शिवानंद तिवारी विरोध में थे और बाकी सभी नेता एक साथ खड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल का ये हिडन एजेंडा हो सकता है, लेकिन जदयू समझ चुकी है इस एजेंडा में जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में काफ़ी असर पड़ेगा। जदयू का वोट बैंक इससे छिटक सकता है और 2024 के चुनाव आने वाले हैं। अगर शिक्षा मंत्री पहले से ही अगर हिंदू मुस्लिम करने लगे या संप्रदायवाद या इस तरह के मुद्दों को लेकर राम रावण सहित तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको लेकर अगर आगे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से फायदा हो जाएगा। और इसी को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड स्पष्ट कर चुकी है कि उनका ये मामला नहीं है, ये शिक्षा मंत्री का मामला है, शिक्षा मंत्री समझे। वहीं कई लोगों का मानना है कि मधेपुरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं शिक्षा मंत्री लोकसभा का, और उस क्षेत्र में वोटों का ध्रुवीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा मंत्री जब भी बयान देते हैं तो निखिल मंडल बयान देते हैं, मधेपुरा से वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि ये सिर्फ मधेपुरा की बात नहीं है, शिक्षा मंत्री का बयान ही गलत है, उनके बयान का कोई औचित्य ही नहीं है। आज शिक्षकों के मुद्दे को लेकर कल शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा हुआ और उसके पहले एक दिन भी हुआ था जब शिक्षा मंत्री राम रावण रामायण की चर्चा कर रहे थे, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो वो बोल नहीं पाए थे। और ये बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, हम लोग तेजस्वी या चिराग पासवान से जुड़े हुए जो भी सवाल थे उसका विश्लेषण करके हम लोग बताया कि खबर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसी तरह का विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।